अनिरुद्ध जी, आप मंत्री हैं राज्य सरकार में, और ऐसे में आपने लगातार जो 4 लेन निर्माण को लेकर आपने मुद्दा उठाया, और पूरे प्रदेश में जगह जगह जो एनएचएआई के काम चल रहे हैं उनके ऊपर सवाल आपने उठाए। आपके कामकाज से, आपकी बातचीत से जो गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी, वो भी सहमत हुए और इस पे कड़े एक्शन की बात भी उन्होंने कही। आज अरावली का मुद्दा जो है वो चल रहा है, क्या कहेंगे आप? हिमाचल प्रदेश कैसे ग्रीन एरियाज से जो है वो गायब हो रहा है? देखिए, ऐसा है, डेवलपमेंट के नाम पे जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनको जो है हमारी संपत्ति, जो स्टेट की संपत्ति या नेशनल असेट हैं, वो बेचे जा रहे हैं। जहाँ तक अरावली की आपने पहले बात करी, उसमें कानून बना दिया गया है कि 100 मीटर से ऊपर अरावली काउंट होगा, और अगर 99 मीटर्स है तो वो जो है प्राइवेट कंपनीज़ को देने की तैयारी है। इसलिए लाखों के लाखों लोग जो आज सड़कों के ऊपर, राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर सभी लोग सड़कों के ऊपर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग का हो, चाहे वो डस्ट का हो, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो पानी का हो। बहुत बड़ा क्राइसिस जो है आने वाले समय में अगली जनरेशन को देखना पड़ेगा। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, हम लोग बिल्कुल इस डेवलपमेंट के पक्ष में हैं, हम लोग, ऐसा नहीं है, परंतु पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पीछे जो बेतरकीब कटिंग्स हुई हैं, उसका संज्ञान जो है हम लोगों ने लिया था, जिसको काउंटर जो है वो आदरणीय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर केंद्रीय गडकरी जी, उन्होंने भी किया, और उन्होंने भी इस बात को बिल्कुल माना है। स्पेशली हिमाचल का नाम, शिमला का नाम भी उन्होंने उस समय जो है वो लिया था कि सब के जो ठेकेदारों की मिलीभगत से ही जो है काम हुआ है, और जो कंसल्टेंट्स हैं वो घर बैठ के ही अपना काम करते हैं, वो फील्ड में नहीं आते। वो उन्होंने माना और उसके ऊपर कड़ा एक्शन भी लिया है। चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे मॉर्थ हो, चाहे एनएच हो, अलग अलग इनकी एजेंसीज जो हैं, केंद्रीय एजेंसीज काम करती हैं। हम यही चाहते हैं कि एक प्रॉपर ढंग से काम हो, ग्रीन फेलिंग जो है कम से कम हो, टनल्स के द्वारा, मैक्सिमम टनल्स के द्वारा निकाले जाए, सड़कें टनल से जुड़ी जाएँ, ताकि पेड़ कम कटे। अगर पेड़ होगा तो जीवन होगा, अगर पेड़ होगा तो पानी होगा, और नहीं तो अगली हमारी जो जिस रफ्तार से कटिंग्स हो रही हैं, पेड़ों की ग्रीन फेलिंग्स हो रही हैं, एक पेड़ उगने में हमारे हिमाचल में मैक्सिमम जो है वो 3 प्रजाति ज़्यादा है। वैसे तो कई प्रजाति, हज़ारों प्रजातियाँ हैं, पर अगर 3 देखेंगे तो अपर शिमला या जहाँ ठंड एरिया है वहाँ देवदार इसको बोलते हैं, देवदार है। कांगड़ा साइड मैक्सिमम जो है वो चील है, और एक बान का पेड़ है जो वाटर रिटेंशन जो है अपने अंदर पानी सहेज के रखता है, और उसी से जो है, चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, पीने का पानी हो, नदियाँ जो है भरती हैं, वो इन्हीं से पूरे साल भर इसी से जो है पानी की आपूर्ति होती है। और एक पेड़ उगने में कोई ऐसा तो नहीं है कि 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में पेड़ उग जाता है उस स्थिति को लेके। वो तो सैपलिंग ही होता है, 8-10 साल में तो सैपलिंग ही बनती है उसकी। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर ढंग से ये काम होना चाहिए, टनल्स के द्वारा जो है मैक्सिमम काम होना चाहिए, ताकि हमारे पर्यावरण, इकोलॉजी को ज़्यादा समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना खड़ी हो, और हमारी आने वाली जनरेशन, देखिए हमारा समय तो, हम लोगों का समय जो है, मैं समझता हूँ कितना है, 20 साल है, 25 साल है, इससे ऊपर तो हम लोगों का जीवन भी नहीं है। लेकिन जो हमारी अगली आने वाली जनरेशन्स हैं, वो इन सब नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल सुंदरता है, इसका आनंद वो भी ले सकें, और उनको किसी तरह की बीमारियां या कुछ और वो ना हो। तो हम ये समझते हैं कि काम भी हो और पर्यावरण को नुकसान भी ना हो, इसी के पक्ष में हम लोग हैं। आपदा में बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है लोगों के। फ्लैश फ्लड में कई ज़मीनें चली गई, पूरी तरह से मकान चले गए। एक अनोखी चीज़ ये भी देखने के लिए मिली कि पहाड़ों से मलबे के रूप में जो मलबा निकल कर आया, उसमें बहुत से पेड़ जो हैं कई इलाकों में, चाहे चंबा की बात कर लें, आप मंडी की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, तो जगह जगह जो है वो एक बड़ा बल्क पेड़ जो है वो, जिसके ऊपर जो है वो बहुत बहस भी हुई कि ये क्या पहले से अवैध पेड़ कटान है, या फिर पेड़ जो है वो किस रूप में आखिरकार नीचे आया। तो सरकार किस तरह की तैयारी अपनी जो है वो कर रही है, किस तरह के दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए गए हैं, ताकि जंगल भी बचे और जो ज़मीन है जिस तरह से कट रही है, कटाव उसका लगातार हो रहा है, वो बच सके? विकास जी, समझने की बात यह है कि कटाव हो क्यों रहा है। सबसे बड़ी बारिशें, ऐसा तो नहीं है कि बारिशें आज ही हुई हैं, बारिशें पहले भी होती थी। तेज़ बारिशें हमारे को याद है, जब हम छोटे थे तो पूरा हफ्ता जो है वो बारिश होती थी, हल्की हल्की बारिश चली होती थी। समझना यह है कि अभी नेचुरल, जो जिसको नेचुरल डिज़ास्टर का नाम दिया जा रहा है, वो हो क्यों रहा है, इसके लिए स्टेप्स भी लिए हैं। अब देखिए, आप टनल्स बनी है, अटल टनल बनी है,
बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान के लिए, लाहौल स्पीति के लिए, टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा एक टनल का सोचा गया। नहीं तो 6 महीने करीबन 6 से 7 महीने जो है लाहौल घाटी जो है वो बंद रहती थी, वाया रोहतांग पास जाना पड़ता था। बहुत अच्छी सरकार ने जो है पहल करी थी, केंद्रीय सरकार ने, और ये प्रोजेक्ट जो है वो अटल जी ने रखा था ये प्रोजेक्ट। उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने इसको आगे बढ़ाया और अभी मोदी साहब के टाइम में कंप्लीट हुआ है। इसको पूरा दुनिया जो है वो मान रही है। और भी कई टनल्स बनी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो टनल बनाने वाले थे उसका मक जो है वो कहाँ गया। वो तो कोई नहीं बता रहा है कि उसका जो मलबा 8 किलोमीटर के करीबन 25 किलोमीटर की जो है, अगर आप कुल्लू जाए मंडी से लेकर 25 किलोमीटर के करीब बिलासपुर से लेकर वहाँ तक 25 किलोमीटर के करीब सड़कें बनी हैं टोटल। तो 25 किलोमीटर का जो अंदर मलबा है, 2 लेन टनल्स बनाई हैं, उसका मलबा कहाँ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है उसका मलबा जो है ब्यास में डाला गया। इस वजह से ब्यास का जो लेवल है वो करीबन 12 से 15 फुट उठ गया ना। और जो पानी का बहाव है, बहाव जो है पानी का, जब बारिश हो रही है तो वो साइड में आ रहा है। पहले ब्यास जो है बीच से बहती थी, उस मलबे के कारण क्योंकि वो उठ गई है, अब वो साइड में जा रहा है, दोनों बैंक्स पे जा रहा है, क्योंकि वो बैंक्स काफ़ी ऊपर हुआ करते थे पहले, इसलिए, और वो फ्रेजाइल हैं। और इतने सालों से जहाँ से ब्यास का कोर्स था, जब वो बदल दिया गया तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। इस वजह से जो नेशनल हाईवे की रोड्स हैं वो बह रही हैं हर साल, 3-4 साल हो गए कंटिन्यूसली, हर साल जो है इसकी समस्या आ रही है। तो मूल जड़ तो यह है। अब इसका इलाज क्या है? तो स्टेट गवर्नमेंट ने जब अभी क्योंकि ये सब सेंटर के अंडर था, तो स्टेट गवर्नमेंट ने ड्रेजिंग के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अभी प्रपोज़ल बनाया है कि ड्रेजिंग उसकी करी जाए, और ड्रेजिंग करके जो उसका मलबा है वो नीचे लाया जाए, उसका बेस जो है, जो नदी के बीच में जो है, उसको डाउन करा जाए। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है, वो हो जाएगी एक बारी तो मैं समझता हूँ कि जो नुकसान हर साल हो रहा है वो नहीं होगा। हमारे डैम्स हैं, पंडोर डैम आज 90% पंडोर डैम की जो कैपेसिटी है वो ओवरफिल हो चुका है मिट्टी से या सिल्ट से। अगर आप बद्दी की नुकसान हुआ 2023 में, सारे पुल बह गए। वो क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ पे मलबा पड़ा हुआ था, वो मलबा ब्रिजेस के पिलर्स में बेस में फंस गया, और जब पीछे से पानी का फोर्स और मिट्टी का फोर्स इकट्ठे आया, लाखों टन का धक्का लगा, तो सारे पुल गिर गए। मेन कारण तो ये है, ये तो है नहीं कि पुल आज ही बना था वो। तो मैं समझता हूँ ये सब को रेमेडीज़ जो है ये सब अपना के साइंटिफिकली तभी कुछ ना कुछ इलाज जो है आने वाले समय में हो सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार की सहायता भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी काम कर रहे हैं, इसमें मिलजुल के जो है काम होना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश में नुकसान ना हो, चाहे आर्थिक नुकसान हो चाहे जानी नुकसान है वो ना हो।